हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग मैथ के दूसरे लेक्चर में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, जो जो कि पहला चैप्टर क्लास 12 का है। ठीक है, संबंध और फलन। ठीक, उसमें हम लोग समझे थे पहले लेक्चर में, एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, हम लोग समझे थे संबंध और फलन के बारे में। ठीक है, संबंध और फलन किस मतलब क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग समझे थे। ठीक है, जिसमें हमने बताया था आपको कि कैसे कैसे फलन होते हैं। ठीक, तो उसी को दूसरे लेक्चर में हम लोग उसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले समझे क्या कहते थे कि अगर कहीं पर भी कृमित युग्म के रूप में दिया गया है, मान लीजिए ए डैश और बी डैश दिया गया है। ठीक है, अगर ये दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले चीज ये आपको हमने इसमें आपको बताया था कि ये जो होगा, ये होगा आपका प्रथम निर्देशांक। ठीक, ये आपका होगा प्रथम निर्देशांक, और इसको बताए थे हम आपको यहाँ पर द्वितीयक निर्देशांक के रूप में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी अगले लेक्चर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझे थे प्रथम निर्देशांक के बारे में और द्वितीय निर्देशांक के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, इसको समझे थे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम लोग समझे बताए थे आप लोगों को, एक बार और उसको समझ लेंगे कि अगर कहीं पर, ठीक है, अगर कहीं पर मान लीजिए कि ये ए बराबर बी दिया गया है, कहीं पर अगर मान लीजिए इस तरीके से हो कि ए बराबर बी हो, तो जो युग्म होगा वह एकल समुच्चय का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज समझेंगे कि अगर कहीं पर ए बराबर बी हो तो वहां पे कृमित युग्म का एकल समुच्चय क्या बराबर होता है। ये सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि अगर ये एक तरीके से बराबर है तो एकल समुच्चय होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम एक चीज यहाँ और समझेंगे कि अगर कहीं पर मान लीजिए कृत युग्म एकल समुच्चय के बराबर में दिया गया हो, कृत समुच्चय एक तरीके से एकल समुच्चय के बराबर में दिया गया हो, ठीक है, तो उसे एक और मतलब नाम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे किस नाम से व्यक्त किया जाता है, उसको भी लिखिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। अभी हमने आपको बताया कि यदि ए बराबर बी हो तो जो आपका कृत युग्म होगा वो एकल समुच्चय के क्या होता है, बराबर के मतलब रूप में होता है। इसी तरीके से अगर ए कामा बी और सी कामा डी कृत युग्म के बराबर हो तो अगर हो, ठीक है, तो हम बताता है यदि और केवल यदि के रूप में इसको क्या कहता है, लिखा जाता है, यानी कि इफ ओनली इफ के रूप में, और इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। जब कभी भी आपको संबंध और फलन पढ़ा मतलब शुरू करेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि इफ एंड ओनली इफ किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से क्या होता है, कार्य करता है। तो उसमें यदि और केवल यदि, ठीक है, इफ ओनली इफ का क्या गया था, प्रयोग किया था, और उसके माध्यम से यहाँ पर आपका ए बराबर सी हो जाएगा और सी बराबर डी। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए इफ ओनली इफ जो यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो ए के इसके अंदर जो ए के अवयव है, जो ए का अवयव है वो सी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। उसी तरीके से सी का अवयव उसके अंदर कहीं ना कहीं डी के अवयव क्या है, मौजूद है। तो इससे यही पता चलता है इफ ओनली इफ से, ठीक है, कि ए बराबर सी है और सी और बी, ए बराबर सी है और बी बराबर डी के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें बहुत सी चीजें आप इसको पहले नोट करें, उसको आगे फिर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझे इफ ओनली इफ के बारे में। ठीक, अब हम लोग और चीजों को समझेंगे कि अगर देखा जाए कि सिर्फ संख्याओं के माध्यम से ही फलन को प्राप्त मतलब फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग देखें तो कई तरीकों से भी क्या होता है, एक तरीके से फलन को या फिर फल को क्या होता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर यदि ए के अवयव, ठीक है, सी में मौजूद हो, ठीक है, या बी के अवयव डी में मौजूद हो, इसी तरीके से अगर हम देखें चीजों को कि कौन से निर्देशांक, ठीक है, कि कौन से वो हाँ, कौन से निर्देशांक, प्रथम निर्देशांक या द्वितीय निर्देशांक, किस तरीके से, मान लीजिए आपने प्रायिकता में देखा होगा, ठीक है,
कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसके आने की संभावना मतलब हेड और टेल के रूप में ही रहती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए हम लोग कि एक सिक्कों को उछाला जाए, एक सिक्के को उछाला जाए तो फलस्वरूप हमें हेड या टेल, ठीक है, या टेल या हेड, यही चीज यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक। तो इसी तरीके इसको हम कह सकते हैं कि जो हमने बताया भी आपको इफ ओनली इफ के बारे में, कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से ए के अवयव सी के बराबर में होंगे और सी के अवयव ओ बी के अवयव डी के बराबर में होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसी तरीके से क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक। कृमित युग्म बराबर किस तरीके से होते हैं, कृमित युग्म जो होते हैं वो बराबर किस तरीके से होते हैं, तो उसको यहाँ इसी चीज के समझा जा सकता है कि कौन से अवयव किसके रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे देखिए अभी हमने कहा सवाल को लगाएंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, तब आप देखिए कि किस तरीके से कौन से युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि x कामा y बराबर, समझेंगे जब कृत युग, इसके कृत युग के बारे में हम लोग इसको समझेंगे किस तरीके से। देखिए जैसे हमने भी आपसे बताया ये इसके बराबर में है, तो x इक्वल टू यहाँ सीधे क्या हो जाएगा -1 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से आपका जो कृत युग आएगा, ठीक है, वो दोनों एक तरीके से क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसी के रूप में इसको दिया गया, ठीक। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि x और y संख्याओं को ज्ञात करो यदि कृमित युग्म 2x माइनस 5, 2x माइनस 1 कामा 5 और x कामा, अब यहाँ पे x और y दिया गया है, ठीक है, और दोनों को बताया गया है संख्या ज्ञात करनी है यदि दोनों क्या हो, बराबर हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बराबर करके इसको, तो 2x माइनस 1, ठीक है, और साथ साथ कामा 5 इक्वल टू x कामा y प्लस 1, ये दोनों यहाँ पे क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट को क्या करेंगे यहाँ समझेंगे। जैसे हम पहले इसको लेंगे इसके माध्यम से, इसको लेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो जैसे 2x 1, ठीक है, इक्वल टू x और 5 इक्वल टू y प्लस, ठीक, ये यहाँ पे बता दिए हम लोग, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, हल करेंगे जब इसको, तो देखेंगे कितना आंसर आता है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसको तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और प्लस x, ये और साथ ही साथ जब इसको लिखेंगे तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -5 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये गलती से हो गया, ये -5 होगा, ठीक, ये भी -5 होगा। तो यहाँ जब -5 होगा तो ये इधर इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आएगा y इक्वल टू -6, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो x इधर आ जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, तो यहाँ पे जो आपका कृमित युग्म बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 1 कामा -6, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कह सकते हैं इस तरीके से कि x और y की संख्याओं को ज्ञात करना था, और x और y की संख्या कितनी आ गई 1 कामा -6, ठीक। अब देखिए यदि किरण की इस तरीके के बराबर, तो दोनों जब बराबर दिए गए तो यहाँ से हम लोगों ने x y की जो वैल्यू निकाली वो इसी के ही अवयव के बीच में था, इसी के ही क्या थे, और x और y की जो वैल्यू थी वो इसी के ही समीकरण के बीच में ही था, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं का हम लोगों ने क्या किया, कृत युग्म निकाला, ठीक है। अब इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं लगेगा उसको आप कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और जो आपको समझ में ना आए उसको आप तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत बताया जाएगा, ठीक है। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल,
ठीक, तो नोट होगा। तो हम लोग अब चलते हैं अगले, हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप करिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखना है, उसको लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम लोग बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एडवांस के लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप लगाइएगा तीनों को, और जो आपको नहीं लगेगा, जो आपसे नहीं लगेगा, ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसको फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।